पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे विदेश, और ख़ास तौर से विदेशों में तो पार्किंग की समस्या कुछ दूसरे किस्म की ही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और जब आप वो फॉलो नहीं करते वहाँ के रूल्स तो फिर फाइन मिलते हैं मोटे मोटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर पर। और आज जिस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे उसका नाम है पार्किंग, और ख़ास तौर से विदेशों में अपनी गाड़ी कैसे पार्क की जाए। तो पार्किंग की समस्या तो आपको मालूम ही है, हर जगह पर है, चाहे वो देश हो या विदेश हो। हिंदुस्तान में भी आपकी घर के सामने कोई गाड़ी पार्क करके चला जाए तो कैसा महसूस होता है आपको। तो सोचिए, अगर आपने अपनी गाड़ी गलती से किसी के घर के आगे विदेश में पार्क कर दी हो तो क्या होगा। तो आज इन सब बातों के बारे में चर्चा करने के लिए हम आपके साथ आपके रूबरू हुए हैं, ताकि आपको ये बता सकें कि विदेश में जो सबसे महंगी चीज़ है सड़क पे गाड़ी चलाने के अलावा वो है पार्किंग। और पार्किंग का मीटर पर मिनट के हिसाब से वहाँ पर डाउन होता है। ख़ास तौर से जब शहरी इलाकों में जब आप अपनी गाड़ी लेके शॉपिंग करने के लिए या स्ट्रीट के ऊपर पार्क करते हैं किसी ऐसी जगह पर, तो वहाँ हर जगह जगह पर मीटर लगे हुए हैं। और ख़ास तौर से पूरे यूरोप में तो ऐसा ही है। और उन मीटर्स के ऊपर आपको टिकट लेनी होती है, और वो टिकट के ऊपर एक टाइम लगा होता है। उससे पहले आपको सिक्का डालना होता है कि आपको कितनी देर के लिए वो टिकट चाहिए, यानी कि आप कितनी देर के लिए पार कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे के लिए कर रहे हैं या 1 घंटे के लिए कर रहे हैं तो जितने पैसे उसके आधे या 1 घंटे के बनते हैं वो आपने डालने हैं, और वहाँ से टिकट निकल आएगी। टिकट निकलने के बाद आपको अपनी घड़ी पर अलार्म लगा देना है कि आप उस टिकट का टाइम ख़त्म होने से कम 10 मिनट पहले उस जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि आपने गाड़ी कहीं पार्क करी होती है और आप घूमने कहीं और गए होते हैं और आपको पहुंचने के लिए भी टाइम लगता है। क्योंकि अगर आपने 4 से लेकर 4:30 तक का टाइम और उसके हिसाब से आपने पैसे दिए हुए हैं और वो उससे पास हो जाता है तो आपके ऊपर दोहरा फाइन लग सकता है, और अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो और बड़े फाइन लग सकते हैं। और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो हर गाड़ी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक कर रहे होते हैं। आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम पार्क कर ली गाड़ी और आप पे फाइन ना हो। जिस वक्त आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ आपसे कोई पूछता नहीं है, लोग ईमानदार हैं, वो आप पे विश्वास करते हैं कि अगर आपने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करी है तो आप 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे या 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ पार्क नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, दैट्स नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ पार्किंग। सेफ पार्किंग का मतलब ये होता है, वहाँ 2 तरीके की पार्किंग होती है, एक स्ट्रीट पार्किंग होती है और एक अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, जो कि आपको जगह जगह पर मिलेगी। स्ट्रीट पार्किंग इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है कई मुल्कों में जितनी की अंडरग्राउंड पार्किंग है। वहाँ पर आपकी गाड़ी एक छत के नीचे होती है, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, उससे भी बची होती है, और सारा वहाँ पर सर्वेलेंस सिस्टम होता है, कैमरे लगे होते हैं, तो आपके साथ आपकी गाड़ी के नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। कई मुल्कों में ऐसा देखा गया है, मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि इटली में उनका किसी ने गाड़ी का फ्रंट का शीशा तोड़ दिया था और अंदर से सारा सामान, उनके कैमरे, उनकी हार्ड डिस्क, उनका लैपटॉप, सब कुछ लेके उड़ गए थे। तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ ये एक ऐसा दुखद अनुभव हुआ। तो ऐसा किसी भी कंट्री में हो सकता है। और हम बाहर की क्यों बात करें, हम अपने हिंदुस्तान की बात क्यों ना करें। यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि आपका लैपटॉप गाड़ी में रह गया या कैमरा रह गया या कोई ऐसे वैल्यूएबल चीज़ है, कोई आपका ब्रीफकेस है, आपने गाड़ी कहीं पार्क करी हो, लोग शीशा तोड़ के उठा के ले जाते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अनहोनी वाली बात हो। अगर इटली में ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान में भी ऐसा होता ही है। लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो। तो अगर आपकी गाड़ी से शीशे से नज़र आता है तो आप कोई भी सामान, ऐसा वैल्यूएबल सामान गाड़ी का ऐसी जगह पर ना रखें पार्क करते वक्त जो कि बाहर से नज़र आता हो, नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी की डुप्लीकेट की ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी आपकी गाड़ी गुम हो गई और पार्किंग में आपकी गाड़ी पार्क है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। नंबर 3, जब आप स्ट्रीट पार्क कर रहे हैं और रात भर के लिए सपोज कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे पार्क कर रहे हैं, बहुत सारे टाइम में ऐसा भी होता है कि गाड़ी की पार्किंग फ्री भी होती है, तो आपको वहाँ बोर्ड लगा हुआ है वो पढ़ना है। अब बोर्ड जो है वो हर कंट्री में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है, कोई स्पेनिश में है, कोई जर्मन में है, कोई इटालियन में है, कोई फ्रेंच में है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपका गूगल है ना, आप गूगल के अंदर जो आपका एक ऐप है वो जहाँ पर भी बोर्ड हो उसमें कैमरा ऑन करके उसके ऊपर फोकस करें तो वो आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में या अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद कर देगा, और आप वो देख लें कि आप उसमें क्या लिखा हुआ है।
अक्सर क्या होता है, जब पार्किंग आप करते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड लिखा होता है स्टॉप, और उसके पीछे आपको गाड़ी पार्क करनी होती है, और लोग अक्सर जाके बिल्कुल उसके बोर्ड के साथ गाड़ी पार्क कर देते हैं। और ऐसा हम यहाँ इंडिया में भी करते हैं। जब स्टॉप साइन होता है, जब रेड लाइट होती है, तो जेब्रा क्रॉसिंग के बाद वहाँ पर एक लाइन और खींची होती है, जो जेब्रा क्रॉसिंग और लाइन के बीच में थोड़ा सा बफर होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग से भी आगे गाड़ी खड़ी करते हैं, कभी उस लाइन के पीछे गाड़ी नहीं खड़ी करते। लेकिन अगर ऐसी गलती आप वहाँ यूरोप में करेंगे तो आपको बहुत मोटा फाइन देना पड़ेगा। इसलिए रात भर जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं या कुछ घंटों के लिए पार्क कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि जो वो स्टॉप साइन है उसके पीछे एक और लाइन है, उससे आपने पीछे गाड़ी खड़ी करनी है। नंबर 2, जब आप स्टॉप साइन पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, ट्रैफिक में कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर वो लाल बत्ती हुई है, तो जेब्रा क्रॉसिंग के बाद जो लाइन है उस लाइन से आपको इधर गाड़ी खड़ी करनी है। अगर आपकी गाड़ी का पहिया उस लाइन के ऊपर चला गया तो मोटा फाइन है। और यूरोप के फाइन बड़े मोटे मोटे होते हैं, और एक बार आपका फाइन हो गया तो आप दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो पार्किंग का आपने बहुत ध्यान रखना है, सेफ पार्किंग करनी है, सेफ तरीके से पार्किंग करनी है, जो वहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो पढ़ के पार्किंग करनी है। अगर आपने घड़ी वाली पार्किंग इस्तेमाल करी हुई है कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, तो टाइम से पहले पहुँचना है। रात भर वाली पार्किंग करी है तो भी आपको सुबह जब गाड़ी लेनी है तो टाइम से पहले पहुँचना है। सेफ्टी के लिए सामान ऐसा खुला नहीं छोड़ना कि कोई आके आपका शीशा तोड़े, तो कोई भी ऐसा विजिबल सामान नहीं हो, आप अपनी डिक्की में रखिए। डुप्लीकेट की गाड़ी की रखनी है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप एहतियात रखेंगे तो आपकी पार्किंग सेफ रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो हर गाड़ियों के वहाँ पर ब्लॉक्स बने होते हैं, आपको उसमें गाड़ी पार्क करनी होती है। जिस पार्किंग के ऊपर बस स्टॉप का साइन बना हो, या हैंडीकैप पार्किंग का साइन बना हो, या हाइड्रेंट फायर हाइड्रेंट का साइन बना हो, तो वहाँ पर आपने गाड़ी बिल्कुल नहीं खड़ी करनी है। वो डेजिग्नेटेड पार्किंग होती हैं उन्हीं कामों के लिए, और वहाँ अगर आपकी गाड़ी खड़ी की हो तो मोटे फाइन है। यूरोप और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में पार्किंग करने का एक और भी आसान तरीका है। पार्किंग का एक ऐप होता है, तो अगर आपके पास छुट्टे पैसे नहीं है, कॉइन्स नहीं है, तो वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दीजिए, और उस पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। तो जिस जगह पर वो आपका ऐप काम करता होगा वो आपको बता देगा कि ये फलानी जगह पर ये इस ऐप की पार्किंग है। आप उस पार्किंग पे जाएं, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करें, अपना ऐप खोलें, ऐप खोलकर उसमें अपनी गाड़ी का नंबर जो आपने पहले डाला होता है उसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, और जगह वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन सर्च से ले लेता है। आपको सिर्फ टाइम डालना होता है कि कितने समय से कितने समय तक आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और उसके पैसे अपने आप कट जाते हैं। और उसमें एक और भी प्रावधान है कि अगर आप लेट हो गए तो वो अपने आप नेक्स्ट आधे घंटे के लिए उसको रिन्यू कर देते हैं। तो आपको ये चिंता भी नहीं रहेगी कि मेरी गाड़ी ज़्यादा समय तक खड़ी होगी और मैंने सिक्के वाली पार्किंग पे 1 घंटे के लिए लिया है और यहाँ पर 2 घंटे लग गए, तो वो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन जितनी हमने दी है इस एपिसोड की वो आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको कल और आगे आने वाले नए एपिसोड्स हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नया सब्जेक्ट लेके, कुछ नई चीज़ लेके, और तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।